वीडियो में डिस्कस करूंगा भाई मैं अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, IUPAC क्लर्क 2026 में जो DV हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ही रखी थी, क्योंकि मुझे चाहिए भी यही था। क्योंकि मैंने बीटेक की हुई है, तो उसमें एक रूल होता है कि भाई 1 साल बाद आप फास्ट ट्रैक में PO की प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है। तो इस वजह से मैंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा चॉइस किया था। ठीक है, अब ये आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से आया। तो ये मेरे पास ये मेल आया था, मैंने बस इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर हाइड किया हुआ है। ठीक है, कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो इस तरीके का एक मेल आया था, जिसमें मतलब 10 तारीख को आया था, 10 मार्च को। और आप लोगों को याद होगा 2 मार्च को उसका रिजल्ट आया था। कुछ लोगों के मेल आ गए होंगे DV के, अभी शायद कैनरा बैंक का, इंडियन बैंक का आ गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी आ गया। तो इस तरीके का एक मेल आया था। उसके बाद फिर ये वेन्यू था भाई जहाँ पे हमारा DV हुआ था, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जोनल ऑफिस है बरेली में, इसमें हुआ था। 17 तारीख को इसका DV था 9:30 बजे से। तो हम 16 में पहुंच गए थे। मैं हापुड़ साइड से रहता हूँ, मतलब हापुड़ साइड का हूँ मैं। ठीक है, गाजियाबाद के पास पड़ता है हापुड़, मेरठ के जो बंदे होंगे सब जानते होंगे। तो हम फिर मतलब एक दिन पहले मैं पहुंच गया था, मतलब बरेली 16 तारीख को ही। क्योंकि सुबह सुबह मतलब काफ़ी दिक्कत होती है मतलब पहुंचने में, क्योंकि यहाँ से थोड़ी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। तो मैं 16 को पहुंच गया था इस वजह से। ठीक है, और DV मेरा हुआ कहाँ पे था, मैं सारी वीडियोस सब दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा एक जोनल ऑफिस है बैंक ऑफ बड़ौदा का बरेली में। तो यहाँ पे मैं गया था, तो ये था मतलब जहाँ पे हमारा DV हुआ था। इसी के नीचे रीजनल ऑफिस भी है, इसके ऊपर जोनल ऑफिस है। तो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ ज़रूरत थी और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए था। तो भाई 10th की मार्कशीट मांगी थी इन्होंने। ठीक है, एज अ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के तरह से ट्रीट किया था इन्होंने। ठीक है, और फोटोज़ मांगे थे 2। ठीक है, वैसे तो 4 ले ली थी उन्होंने वहाँ पे, मतलब 4 फ़ोटो मांगे थे, 4। ठीक है, वही सेम वाले जो मतलब उसमें लग रहे थे, जो मैंने अपलोड किया था। 2 फोटोकॉपीज़ तैयार करनी थी, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। तो 10th की मार्कशीट थी। ठीक है, जो भी आपको 10th में मार्कशीट मिली है, जैसे मैं ICSC बोर्ड से था, तो मेरे को 2 मार्कशीट मिलती है उसमें। अगर आपको 1 मिली है तो कोई बात नहीं। ठीक है, CBSE बोर्ड का मुझे पता नहीं है, मैं ICSC बोर्ड से था, तो हमें 2 मिलती है वहाँ पे, एक तो ग्रेड वाली और एक मार्क्स वाली। तो मैं एक तो 10वीं की मार्कशीट ले गया था अपनी, और डिग्री ले गया था मैं, बीटेक की हुई है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर सबकी मार्कशीट ले गया था, और अपनी डिग्री ले गया था मैं। ठीक है, 12th की मार्कशीट ले गया था। फिर मैंने ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रखा है कंप्यूटर, तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट, उन्होंने मुझसे पूछा कि कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ है या फिर कैसे। तो मैंने कहा मैंने 10th 12th और बीटेक में तीनों में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। तो उनके पास एक फॉर्म रहता है, उसमें वो टिक करते रहते हैं। वो स्टार्टिंग में आपका नाम लिखेंगे, फिर वहाँ पे वो सब चीज़ टिक करते रहेंगे कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। एक फॉर्म रहता है उनके पास, जो वो आपके DV करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस तरीके से हुई थी, मतलब जोनल ऑफिस के HR हेड आए थे, उन्होंने पहले प्रेयर करवाई, उसके बाद सबको बिठाया, फिर एक इंट्रोडक्शन कराया। ठीक है, तो सब एक नॉर्मल माहौल, एक ईजी माहौल बना दिया था। ठीक है, तो काफ़ी सारा मतलब अच्छा खासा था, मतलब सब कुछ ईजिली हो गया था। तो उसके बाद फिर मेरा नाम 5वें या 6ठे नंबर में मेरा नाम बोला था उन्होंने, फिर मैं चला गया DV के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये 10वीं की मार्कशीट वगैरह सब चीज़ ये चाहिए थी, 12th वगैरह सबकी। अब कुछ लोगों को डाउट होता है LPT, अगर आपने 10th 12th में पढ़ रखा है एज अ सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को, उस स्टेट के, जैसे मैं UP से हूँ, तो वहाँ पे हिंदी या उर्दू में से कोई सब्जेक्ट आपका 10th या 12th में होना चाहिए। तो मेरा हिंदी मैंने 10th में पढ़ रखा था। बाकी उन्होंने पूछा कि किसी का ऐसा तो नहीं है ना जिसने नहीं पढ़ रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से उनका फिर अलग वो कह रहे थे कि उनका LPT वहाँ हो जाएगा। LPT में कुछ नहीं होता, LPT में बस वो एक क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं। ठीक है, उसको आपको पढ़ के बताना होता है, और उसी को ही सेम डिट्टो, मतलब वो कॉपी पेन से उस पर मतलब उसका नकल करवाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे वही सेम पैराग्राफ आपको नीचे दूसरे पेपर पे उतारना होता है, सेम टू सेम जो है। इस तरीके से LPT हो जाता है इसका। ठीक है, दिक्कत उन लोगों को आती है जो बिल्कुल नॉर्थ वाला साउथ से भर देता है, या फिर साउथ वाला नॉर्थ से भर देता है, उनको दिक्कत आती है। बाकी जो नॉर्मली जिस स्टेट से हैं उनको तो भाई वो जहाँ तक मुझे समझ में आता है 10th या 12th में उन्होंने पढ़ रखा होगा पक्का। ठीक है, उसके बाद एक ही नीचे दे रखा था रिक्रूटमेंट ऑफ, इसमें क्या था ना, इसमें आपको ये डिटेल भरनी थी अपनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, एक गूगल फॉर्म टाइप का था ये। ठीक है, नॉर्मल ईजिली था। दिक्कत आती है आप लोगों को सिविल में। अब जिसने आज तक कभी लोन नहीं लिया, कुछ नहीं आया, तो उसका सिविल -1 दिखाता है या 0 दिखाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स के -1 था, मतलब जिन्होंने कभी लोन वोन नहीं लिया, उनका कुछ सिविल दिखाई नहीं रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मांगा कि भाई पैन कार्ड की अपनी फ़ोटोकॉपी दे दो, तो उन्होंने वहीं पे सिविल निकलवा लिया था उनका, जैसा भी था उन्होंने फिर अपने अकॉर्डिंग जैसे भी निकलवाया होगा निकलवा लिया था। मेरा तो था सिविल स्कोर 740 था मेरा। ठीक है, तो मैंने तो अपनी एक कॉपी जमा कर दी थी, और मैंने निकाला कहाँ से था सिविल अपना, तो माई सिविल स्कोर .in से निकाला था।
ठीक है। मैं अपना एक अमेजोन पे वाला भी लेके गया था, उन्होंने कहा था बस मुझसे वहाँ पे डीवी के टाइम पे कि आपका नाम और आपका सिविल होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं पूरी रिपोर्ट निकलवा के गया था बिल्कुल जो है, तो माई सिविल स्कोर डॉट इन से मैंने निकलवा लिया था अपना सिविल स्कोर, ईजिली निकल जाता है, पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करके लेके गया था भाई, कोई दिक्कत ना आ जाए इस वजह से। फिर तो एससी सर्टिफिकेट आपके पास अगर कोई कैटेगरी है, तो जैसे एससी का बंदा है कोई, तो आपके पास स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे इसकी ऑथेंटिकेशन क्या चेक होती है, तो भाई ठीक है, वो लोग ये अब जो आपका सेकंड डीवी होगा उसमें चेक करेंगे सब चीज़ें, ये जो है आपके पास सेंट्रल और स्टेट दोनों लेके जाना आप अपना, ठीक है। एक्स सर्विसमैन आप पढ़ लेना, ठीक है, जो भी आपकी बुक्स वगैरह होती है इसमें, डिस्चार्ज बुक, वो सब आपको लेके जानी है, सब चीज़ जो है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोगों को लेके जाना जिनका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो हैं। अभी वो वाला मेडिकल नहीं हो रहा इसमें, जो आप सोच रहे होंगे जिसमें आपको एक मतलब पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट, वो वाला नहीं है। ये सिर्फ वो है जो जिसने फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी से भरा है ना, उनको ये वाला मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन तो रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, या फिर किसी कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो उसके लिए रिलीविंग ऑर्डर, ठीक है, 9th नंबर पे मांगा था। या फिर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो अगर आपका, बाद में फिर 11th नंबर पे जो ये देख सकते हो आप जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा था, ठीक है। अगर किसी का नहीं है तो फिर वो ऑनलाइन जनरेट करवा सकता है। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगे थे, मैं तो वही लेके गया था जो मेरा मतलब नॉर्मली जो मैंने अपलोड किए थे। एलपीटी में कोई खास दिक्कत नहीं आती, दिक्कत उन लोगों को आती है जो अलग से स्टेट से भरते हैं, जो दिक्कत उनको आती है। उनको भी बहुत ही रेयर केस में मतलब बाहर किया था, वैसे तो किया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, तब हो जाता है ऐसा, ठीक है। ये सब था, और मैं थोड़ा सा आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से वहाँ पे बिठाया था, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आप लोग मतलब जेन्युइनली चीज़ों को तैयार कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो ये अभी 1 सेकंड खुल नहीं रहा, दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मतलब मैं बैठा था, और ये सभी स्टूडेंट्स को बिठा दिया था चारों तरफ जो है, मतलब इस तरीके से करके, और ये नेम बोल रहे थे वहाँ पे, सबको आपको साइन करना था, सब चीज़ इस तरीके से थी यहाँ पे तैयार जो है, ठीक है। एक वीडियो और है मेरे पास, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे थे और सब वहाँ पे 3 बंदे चेक कर रहे थे, मतलब 3 जो सर लोग थे, 2 मैडम थी, 1 सर थे, वो डीवी आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो सब उन्होंने पहले 10वीं मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट कहा था लगाने के लिए, मतलब एक लाइन से, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन का बोला था, फिर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट, फिर सिविल, इस तरीके से उन्होंने बोला था सब चीज़ लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर देखो आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, तो भाई अभी टेक्स्ट बुक ने यहाँ पे सेल स्टार्ट की हुई है। अभी आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी मेरा कूपन कोड HIGH12 यूज़ करके, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को 12% ऑफ मिलेगा। और अभी आप अगर पीओ की तैयारी कर रहे हो, SBI पीओ की कर रहे हो, या फिर किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में तैयारी कर रहे हो, तो भाई अभी क्या है ना, आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑफर है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। 28 मार्च रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी ये सेल्स रहेगी, ठीक है। बस कूपन कोड HIGH12 यूज़ कर लेना आप जो है, ताकि आप लोगों का कुछ पैसा बच जाए, कुछ सेविंग्स हो जाए आपकी, ठीक है। कुछ पैसा बचेगा, आप कहीं और यूज़ कर लेना उसको। तो ये पास प्रो आपको 263 रुपये का मिलेगा अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हो। अभी अगर आप प्री बुकिंग करते हो तो आपको ये 263 रुपये का पड़ जाएगा, सबसे सस्ता यही पड़ेगा, ठीक है। 28 मार्च रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी सेल रहेगी। प्री बुकिंग कर लोगे आप लोगों तो आपका बेनिफिट हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मेल था जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, समझा दिया। अब आगे क्या होगा भाई, देखो आगे क्या होगा, आपके पास एक मेल और आएगा अब जो है, जिसमें आपका वो ट्रेनिंग का 14 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसी टाइम पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। 3 अलग अलग बंदों से बनवाना है, या फिर ठीक है इस तरीके से, जो मतलब एक तो गैजेटेड ऑफिसर है, या आप किसी ब्रांच मैनेजर से बनवा सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। मैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो मैं तो उसकी बात ही करूँगा ना, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर से बनवा सकते हो। मैं तो कहूँगा आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फॉर्मेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की उस पर मिल जाएगा, वेबसाइट पे आप डालना, इस तरीके से डालना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट DV बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क IUPS क्लर्क, ठीक है। इस तरीके से डालना तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब उसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मली नाम होता है, कहाँ से हो आप, कितने दिन से आप जानते हो, मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। और नीचे वो बस वो उनकी मोहर वगैरह रहती है, वो सब साइन करके दे देता है, बस कोई दिक्कत नहीं आती। गैजेटेड ऑफिसर जो है कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। और मेडिकल का आपका सबका अभी मेल आएगा तो मैं तब बताऊंगा, तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीओ वगैरह की चीज़ें डालता रहता हूँ, या कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ,
क्योंकि अभी इंश्योरेंस की वैकेंसीज आएंगी तो आप लोग के लिए उसमें भी हेल्प होगी। कोई डाउट रहेगा तो भाई पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।